Good morning, students. How are you? I hope you all would be fine in good weather. So, on Tuesday, we left our chapter A Truly Beautiful Mind. That is none other than about the famous physicist Albert Einstein. So, as I told you that he is the person who is named as a genius. If you call someone genius, okay, then it means, of course, you accepted that he is or she is an intelligent person. That's why you are calling him Albert Einstein. Okay, so we left our chapter where Albert Einstein left Munich and he went with his parents to the city where German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. उसने मुंज को छोड़ के कहाँ चला गया था? स्विट्जरलैंड, जो कि ज़्यादा लिबरल था. ठीक, तो वहाँ पर गया वो और उसने वहाँ पर हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, बिकॉज आई टोल्ड यू कि उसको साइंस और मैथ्स में इतना ज़्यादा नॉलेज हो चुकी थी उस टाइम तक कि जो उसको पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि हम इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा सकते, यानी जितना हमें आता है हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं स्कूल में, और अब इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल में जितना था वी हैव फिनिश्ड, हम अपना ज्ञान सारा आपको शेयर कर चुके हैं. जैसे सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप आइंस्टीन हैं और आप अभी 9th क्लास में हैं, और आप जो है 9th क्लास में पढ़ते हुए इवन जो 10th में है या जो 11th में है, जो 12th में है वो भी सारा कुछ आप कर चुके हैं. अगर आप 9th क्लास में रहते हुए उतना आप कुछ जानते हैं जितना आपको 12th क्लास में जानना चाहिए, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम हेयर. ऐसे ही कहेंगे ना टीचर्स. तो जो उनको मैथ और साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स थे उन्होंने ऐसे ही कहा कि जस्ट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. और क्योंकि वो भी स्कूल की जो डिसिप्लिन था कि सब इसी टाइम आना है, इसी टाइम जाना है, आपको एसएसटी भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो वो सब में वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे. दैट्स वाई उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया, स्कूल को छोड़ के और हायर स्टडीज़ के लिए आगे चले गए. स्कूल कंप्लीट नहीं किया था, यानी अपना जैसे स्कूल की एजुकेशन आपकी 12th क्लास आप कंप्लीट कर लोगे तब आपका मान लेगा यस यू हैव कंप्लीटेड योर स्कूल एजुकेशन. लेकिन जब तक आप 12th क्लास नहीं करते तो तब तक यही माना जाएगा ना कि अभी आपने अपना स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की है. उससे पहले आपको कॉलेज में एडमिशन थोड़ी मिल जाएगा. लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ क्योंकि उनके टीचर्स ने उनको रेफरेंस लिख के दे दिया था कि हम जितना इनको पढ़ा सकते थे हम पढ़ा चुके, और हम ये लिख के दे रहे हैं प्रूफ हमारी तरफ से कि इनको 12th तक में जितना मैथ और साइंस है वो सब ऑलरेडी इनको आता है. तो इस तरह से उन्होंने अपना स्विट्जरलैंड में जाके एडमिशन ले लिया वहाँ पर. और आइंस्टीन was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. वहाँ चले गए, but science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the wordless mosches. Wordless mosches, wordless अगर आप सिंगल वर्ड यूज करेंगे then it means different. जो घोड़े होते हैं उनको बोलते हैं उधर के, लेकिन यहाँ अगर आप वॉलेस मॉचेस यूज करेंगे दैट मीन्स बुशी मुचेस. जो मॉचेस हैं वो कैसी हैं? बुशी. आपने देखा होगा ना आइसक्रीम की जो मूंछ दिखाई देती है कैसी दिखाई देती है, बहुत घनी है ना, झाड़ नीचे की तरफ झुकी हुई, तो उसको बोलते हैं वॉलेस मॉचेस. He also felt a special interest in a fellow student Malvia Merrick, whom he found to be a clever creature. वहाँ पर उनकी मुलाकात अपनी एक को जो उनके साथ स्टूडेंट थी उससे हुई, और उसके साथ वो उनको पसंद करने लगे, उन्हें वो अच्छी लगती थी, और उसमें वो क्या देखते थे? एक क्लेवर क्रिएचर, यानी बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट है वो भी. द यंग शर्प हैड कम टू स्विट्जरलैंड because the university in Zurich was one of the
फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री। उस टाइम में जो विमेंस थी यानी गर्ल्स थी उनको डिग्री कॉलेज में पढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी तब तक, अप टू दैट टाइम। ऐसा नहीं होता कि वो जो है अपने डिग्री कॉलेज में जाके स्टडी कंटिन्यू कर सकती थी आफ्टर स्कूल, नहीं। तो केवल वो कौन सी जगह थी जहाँ पर ऐसा किया जा सकता था, वो जो थी वो केवल ज्यूरिच थी कि वन ऑफ द यूरोप के उस यूरोप एरिया में केवल एकमात्र जगह थी जहाँ पर ऐसा हो सकता था। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइन those people in his family and at university with whom he was constantly at odds। उन्होंने क्या पाया उस लड़की में, उन्होंने पाया कि इन यूरोप आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले, एले बोलते हैं आप कंपेनियन देखते हो, अपना साथी जिसके साथ आप जो है टुगेदरनेस रह सकें, उसको बोलते हैं एलाई, है ना, जोड़, जिसको जुड़ सकें उसको बोलते हैं एलाई। किसके साथ था, इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है कि जो किसी चीज के लिए यूज किया जाता है कि जिससे कि आपसे बात करके लोग जो है आपको डिसअप्रूव करते हो, आपको मानते ना हो। तो लेकिन वो जो उनकी क्लास फेलो थी वो उनको उनकी चीजों को एक्सेप्ट करती थी, मानती थी, एग्री होती थी उनसे, तो उन्हें लगा कि वो मुझे स्वीकार करती है, तो इसलिए उनके साथ उनकी जो कंपनी थी, उनकी जो दोस्ती थी वो और ज्यादा बाउंड होती चली गई। सो मैंने बताया फिलिस्टाइंस का मतलब कि ऐसे वर्ड, ये फिलिस्टाइन जो है वो शब्द है जिसको डिप्लोमली टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, यानी ऐसे लोग जिन उन लोगों को वो यूजुअली पसंद नहीं करता था, कौन से, जो लिटरेचर में या आर्ट्स में या और दूसरी फाइन आर्ट्स में जिनकी रुचि थी। तो वो भी लेडी ऐसी थी कि उसको भी इन सब चीज़ों में वो भी रुचि नहीं थी। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट द कपल fell in love and later survive in which they put their affection into words, mixing sciences with tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, रिलेटिविटी जो थी उसका सिद्धांत उन्होंने ही दिया था और उसी पर उनकी रिसर्च कंटिन्यू थी, तो उन्होंने उसके साथ जो है अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करते हुए क्या कहा, जो लेटर में लिखा कि उन्होंने कहा कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ, कि मुझे कितनी गर्व होगा, कितनी खुशी होगी कि जब हम दोनों इस पर काम करते हुए अपना और एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। विक्टोरियस का मतलब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसमें दोनों काम कर रहे होंगे। और इन 19th century, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, बट स्टिल ही वॉज, वो अभी भी अनएम्प्लॉयड थे। एंड ही वर्क एज ए टीचिंग, तो उन्होंने क्या किया, एज ए टीचिंग असिस्टेंट अपना काम करना शुरू कर दिया। गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट लेसन देने शुरू कर दिए और फाइनली फिर उन्होंने एक जो है 1992 में अपने 1902 में उन्होंने एक अपने लिए जॉब सिक्योर कर ली। जॉब क्या थी, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट जहाँ पर किसी की रिसर्च को पेटेंट किया जाता है, उस ऑफिस में उन्होंने एज ए टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में अपनी वो शुरू कर दी थी। While he was supposed to be assessing other people investigation, जहाँ पर उन्हें दूसरे लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इन्वेंशन कर रहे थे, उनको असिस्ट करना होता था, उनके काम में सहयोग करना होता था। आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret, लेकिन वो उनको असिस्ट करने के साथ साथ सीक्रेटली, चुपचाप, बिना किसी को पता चले, अपनी भी जो इन्वेंशन है उसको भी कंटिन्यू किए हुए थे। यानी काम जो उनका जॉब था वो क्या था, उन लोगों को असिस्ट करना, जो इसमें किसी को इन्वेंशन कर रहे हैं उनको असिस्ट करना, लेकिन अब चुपचाप अपने आप से वो एक इन्वेंशन पे लगे हुए थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। इसलिए वो मजाक में जो उनकी ड्रॉयर थी, ड्रॉयर का ना जिसपे वो अपने पेपर्स रखते थे, जिसपे वो उनकी सारी रिसर्च रहती थी, तो वो पेपर्स को जिस ड्रॉयर में रखते थे, तो जोकिंगली वो अपनी उस ड्रॉयर को क्या बुलाते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो किसको बोलते हैं, वो ऐसे जो किसी चीज के लिए जांच करता है। तो ए डॉक्यूमेंट विच गिव द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर।
ऐसे ऐसे लोगों की वो असिस्ट कर रहे थे, तो इसलिए वो अपनी उस डेस्क को ब्यूरो का मतलब वो जगह जहाँ पर कि इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसे बोलते हैं ब्यूरो। तो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, जहाँ पर कि थियोरेटिकल फिजिक्स का जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे अपनी ड्रायर को, वो ये कह के बुलाते थे। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि कौन सी उनकी फेमस थियरी थी, रिलेटिविटी के बारे में थी। तो अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। शुरू में हम क्या मानते थे, किसी की गणना करने के लिए टाइम और स्पेस, हम सिर्फ क्या करते थे कि उसको गणना करने के लिए कि थ्योरी जो थी कि दूरी और टाइम, केवल यही हम दो चीज़ें काउंट करते थे। लेकिन उन्होंने एक तीसरा और इसमें जोड़ा, वो क्या था, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी ऑफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। यानी आपने एक घड़ी और दूसरी घड़ी दोनों का सेम टाइम नहीं आएगा, अगर एक घड़ी स्लो चल रही है और एक घड़ी धीरे चल रही है, नहीं आएगा ना। तो इसलिए उसको उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, धीरे और स्पीड। तो उसके लिए क्या जरूरी है, स्पीड ऑल्सो। उन्होंने ये थ्योरी उन्होंने दी कि स्पीड भी इसमें काउंट की जानी चाहिए। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया, इक्वल टू mc Q, ये उन्होंने दिया। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम अबाउट कितना 30 लाख किलोमीटर। सो व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर, और इसमें एग्जांपल के अनुसार हम आपको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो समय है वो कभी क्या होता है, तेज बीतता है, कभी वो बहुत धीमे। जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो इंग्लिश का पीरियड कैसे लगेगा, ओ गॉड टाइम ही नहीं खत्म हो रहा, 35 मिनट की क्लास है और टाइम कितना लंबा पीरियड हो गया, क्यों नहीं बेल हो रही। ऐसे ही अगर आप वो पीरियड फ्री होगा, आप बात कर रहे होंगे अपने फ्रेंड के साथ, तो कैसा लगेगा, हाँ कितनी जल्दी बेल लग गई, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या लग रही है कि जो टाइम हमें अच्छा लग रहा है दैट पास very fast and that we are not enjoying that pass very slowly। तो ये उन्होंने थ्योरी दी इसकी कि when you sit on hot stove for 2 minutes, 2 मिनट भी हम गर्म तवे पे नहीं बैठ सकते, है ना। it seems like 2 hours, that's relativity। यही इसी को उन्होंने रिलेटिविटी का नाम दिया। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unravelingly। तो जिस समय वो एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुके थे वर्ल्ड की, उन्होंने इतनी जो है एक जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ थी, ऐसा फॉर्मूला उन्होंने, ये सिद्धांत उन्होंने वर्ल्ड को दिया, तो उसी टाइम उनकी जो खुद की जो प्राइवेट लाइफ थी वो उस समय डिस्टर्ब थी। एक तरफ उनके लिए सक्सेस का इतना बड़ा जो है सेलिब्रेशन होना चाहिए था, लेकिन उनकी खुद की अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब थी। वो यानी स्टार्टिंग टू फेल, उनकी जो अपनी प्राइवेट लाइफ थी वो इस समय सफल नहीं थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलविया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। वो किसके साथ शादी करना चाहते थे, अपनी स्टडी पूरी करके मालविया के साथ। But his mother was against it. She thought Malvia, who was 3 years older than her son, was too old for him. And she was also bothered by Malvia's intelligence. She is a book like you. उन्हें क्या कहा, वो तुम्हारे लिए एक किताब की तरह है। His mother said, Einstein put the wedding off। उसके साथ शादी पोस्टपोन कर दो। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage flattered। उनकी शादी लेकिन क्या थी, वो असफल रही। Malvia meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। क्योंकि उसकी एम्बिशंस पूरी नहीं हो रही थी, बच्चों को पालने में वो बिजी हो गई, तो इसलिए उसको लगा कि मेरी जो इंटेलिजेंस थी वो सब वेस्ट जा रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रही, यानी अगर मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम जस्ट वेस्टेड माई टैलेंट, मैंने उसको वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे उनके डिस्प्यूट होने लगे और उनकी जो मैरिज लाइफ थी दैट वाज वो अनसक्सेसफुल रही और वो अलग हो गए। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल
उन्होंने अपनी जो कज़न थी एल्सा, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जो 12th स्टैंजा है, वी विल स्टार्ट टुमारो। सो अप टू देन just go through the chapter, see the difficult words, write down their meanings in your notebook. The question answer I am sending you, write down in your notebook and go through. जब चैप्टर पढ़ाया जाता है उसी समय धीरे धीरे ही उसी के साथ साथ हमें उसको कंप्लीट करते रहना चाहिए। ये नहीं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वी पुट असाइड और तब हम उसको करेंगे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, सो ऑल दैट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक एंड क्वेश्चन आंसर ऑल्सो राइट योर नोटबुक, and if any query then you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.